फेलियर हमें मौका देता है खुद को एनालाइज करने का। फेलियर हमें मौका देता है खुद से बात करने का, क्योंकि जब हम लगातार सक्सेस के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें खुद से भी बात करनी है। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने पहली बार जेई दिया 12th के साथ, तो मेरे को पता भी नहीं चला कि जेई के पेपर में मैंने क्या कर दिया क्या नहीं किया। मुझे याद भी नहीं है कि कितने क्वेश्चंस सही हुए कितने गलत हुए। उस समय रिजल्ट्स नहीं आते थे, मार्क्स नहीं बताते थे। जब दूसरी बार जेई दिया तो स्क्रीनिंग के अंदर मेरी रैंक आई 2261, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। मुझे लगा कि अब तो अपना सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जब मेंस का सब्जेक्टिव पेपर आया तो वहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुम और सिलेक्शन नहीं हुआ। एक और दूसरा कारण रहा कि मेरे एग्ज़ाम टाइम पे मेरा आई कार्ड खो गया और उस चक्कर में मेरे मेंटल टेंशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो मैंने सोचा ये ऐसा क्या हुआ, इतनी एंग्जाइटी क्यों थी, इतनी प्रॉब्लम क्यों थी। और मैंने खुद से बात करी, मैंने खुद को समझा। पापा ने बुलाया, पापा ने पूछा कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा पापा नहीं हुआ। बोले अब क्या करना है। मैंने कहा तैयारी करनी है। बोले कैसे करोगे। मैंने कहा और मेहनत करूँगा, देखूँगा क्या कर सकते हैं। बोले नहीं ऐसे भी नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। मैंने कहा फिर। तो बोले एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। वो क्या। वो बात है कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग विच यू हैव नेवर गेट, देन यू हैव टू डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सब लोगों ने नहीं करी, और जिन लोगों ने करी है उनको उसका रिजल्ट्स पता होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हम काम करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और उसका एक रिज़ल्ट आता है, ठीक है। फिर हम उस रिज़ल्ट को देख के या तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। फिर हम लग जाते हैं काम के ऊपर, फिर काम करते हैं, फिर उसका देखते हैं अरे सेम टू सेम रिज़ल्ट आ गया, क्या करें, कैसे अंतर आएगा। तो एक चीज़ है जो कि हम मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जो भी रिज़ल्ट आया उसका फीडबैक हम नहीं लेते। हम ये नहीं देखते कि ये रिज़ल्ट कैसे आया, ये रिज़ल्ट क्यों ऐसा आया जैसा ये आया है, क्या ऐसा काम मैंने किया था कि जिनकी वजह से ये वाला रिज़ल्ट आया। और जब आप एनालिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट दिया, एक चैप्टर पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, और उसका एक टेस्ट दिया आपने और उसका एक एक्स रिज़ल्ट आया, फिर क्या होगा। आप भूल जाएंगे, ठीक है मेरे 100 में से 70 मार्क्स आ गए, ठीक है इट्स ओके। जब दोबारा टेस्ट देंगे तो या तो आपके 65 आ जाएंगे या 75 आ जाएंगे। क्यों 70 से 90 क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहा। उसका कारण ये रहा कि जब आपने 70 मार्क्स आए थे तो वो जो 30 नंबर के क्वेश्चंस थे जो कि गलत हुए थे उनका एनालिसिस नहीं किया, उनका फीडबैक नहीं लिया कि वो गलत क्यों हुए, किन कारणों से गलत हुए। क्या वो कंसेप्ट्स की वजह से गलत हुए, क्या वो इस वजह से गलत हुए कि क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्या वो इस वजह से नहीं हुए कि मैं पेपर के अंदर कुछ मिस्टेक्स करके आता हूँ। किन कारणों से वो गलत हुए, वो आपने फीडबैक नहीं लिया और उसको एनालाइज नहीं किया। और जैसे ही आप उसको एनालिसिस करते हैं और उस फीडबैक के हिसाब से प्रोसेसेस को चेंज करते हैं, अपनी प्रोसेसेस को चेंज करते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट ए न्यू रिजल्ट, ए बेटर रिजल्ट। सो इफ यू वांट from failure to success, you want to go from failure to success, there is single thing that you have to do. क्या है वो single thing? वो है कि आपकी उस फेलियर का एनालिसिस, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर करके आए, जैसे ही आप कोई भी चैप्टर पढ़े, उसका फीडबैक लें कि मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, इसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाता, क्या मैं सिली मिस्टेक्स करता हूँ, क्या मैं कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता, मैं कौन सी चीज़ें जहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, और फिर उसको एनालिसिस करके उनको इम्प्रूव करें प्रोसेसेस के अंदर। और ये गारंटी है कि आपको बेटर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एक चीज़ आज आप इस वीडियो से सीख के जाएं, वो ये कि जो हम काम अब तक नहीं करते थे वो ये था कि हम उस रिज़ल्ट से फीडबैक नहीं लेते थे
और उस फीडबैक को एनालिसिस नहीं करते थे और एनालिसिस के हिसाब से प्रोसेसेस के अंदर चेंज नहीं करते थे, और इस वजह से रिजल्ट बार बार वही आता था जो आना चाहिए था। लेकिन अगर रिजल्ट बदलना है तो फीडबैक लें, एनालिसिस करें एंड देन चेंज द प्रोसेस। ठीक है, ऑल द बेस्ट।